जय श्री राम। राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल देखने व सुनने वाले सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम संत श्री लालाजी साहब की हस्तलिखित पुस्तक रामायण की रूहानी तशरीह अयोध्या कांड व अरण्य कांड पर जो आपने व्याख्या की है उसे सुनेंगे। परम पूज्य लालाजी महाराज ने जन साधारण तक इस विद्या को पहुंचाया व भटकते हुए मानस मन को एक नई व सरल विधि द्वारा ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया। इस पुस्तक में परम पूज्य लालाजी महाराज ने रामायण की आध्यात्मिक व्याख्या की है, जो अपने आप में अनूठी है। आशा है आप सभी धर्म प्रेमियों को पसंद आएगी। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम पूज्य श्री लालाजी महाराज की ये पावन कृति उन्हीं के कर कमलों में सविनय समर्पित है। अयोध्या कांड व अरण्य कांड कुल व निष्प। अब आगे भाग 2। भरद्वाज। संस्कृत लफ्ज़ भरत मानी पकड़ना और दाज मानी बाजू से निकलना है। जिसने बाजू पकड़ रखा है यह भरद्वाज है। यह बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु का पुत्र कहलाता है और सत्संग का अधिष्ठाता है। जीवों का हाथ पकड़ने वाला पीरे व दस्तगीर है। यह सत्संग का देव ऋषि है। अब भी उसी रियायत से गुरु को बाँह गहने वाला, हाथ पकड़ने वाला और पीरे व दस्तगीर कहते हैं। चूँकि यह सिलसिला सनातन से चला आता है, इसलिए सूफियों में भी बैत करने, हाथ देने और पीर को दस्तगीर कहने का रिवाज चला आता है। इसका सहारा लेना जरूरी है, वरना फिर सत्संग कैसा। गोह। संस्कृत लफ्ज़ गोह छिपाने से निकला है। निषाद। संस्कृत लफ्ज़ नि माने पहले और शद माने चलने से निकला है।
नी सरगम का पहला मगर असल में आखिरी स्वर है। हुवल अव्वल, हुवल आखिर निषाद के मानी मछली पकड़ने वाले मल्लाह से है। यह भी मन की एक वृत्ति है जो सत्संग के पहले और सत्संग के पीछे तक रहती है। गुप्त रीति से जो सत्संग का राज और उसका इंकशाफ और उसी के भेद को फाश करते रहते हैं, उनको उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वह अपनी सिद्धि को खो खो कर कमज़ोर होते जाते हैं। गंगा से केवट की मदद से पार कर होने का मतलब जिस्मानी अवध की सरहद से पार होना है। केवट मानी मल्लाह संस्कृत लफ्ज़ केव माने खिदमत करने से निकला है। सेवा ही जिस्म की हद से पार करती है। यह ही मन का एक अंग है जो सत्संग में पहुंचाने में मददगार होता है। जब तक सेवा भाव न हो, कभी फ़कीरों की खिदमत में कोई नहीं जा सकता है। यह बनी बनाई बात है। यहाँ तक सत्संग में पहुँचने का राज बतलाया गया है। भरद्वाज ने रहनुमाई का सामान इकट्ठा कर दिया। गुरु से हिदायत मिल गई। अब ब्रह्म रूपी मन रूपी राम चले कर्म की यमुना को बिल्कुल पार कर गए। अब जिस्मानी कर्मों से तवल्लुक छूटा। प्रेम और भक्ति की वृत्तियाँ राह में मिलती गईं, जिनको रामायण नर नारी बता रही है। वह राम को मदद दे देकर आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। राम मंजिलें तय करते हुए वाल्मीकि के स्थान में आए। वाल्मीकि संस्कृत लफ्ज़ वाल्मीकि से निकला है, जिसका अर्थ है चिऊटी का बिल या सुराख। यह मन की गुफा है। अब इन लफ्ज़ों पर गौर करो जो वाल्मीकि ऋषि ने राम से कहे हैं। यहाँ आकर मन में खुद सोचने विचारने की ज़बरदस्त ताकत आती है। इस वृत्ति से चित्रकूट का पता मिला, जहाँ मंदाकिनी बहती है। चित्रकूट, चित्र कहते हैं नक्श सूरत और तस्वीर को। कूट कहते हैं जखीरा, अंबार और इकट्ठा की गई वृत्तियों के भंडार को। यह इस मन का वह ऊंचा स्थान है जहाँ आँखों से देखे हुए असरात, कानों से सुने हुए ख्यालात, दिल के सोचे हुए जज्बात, इंद्रियों के इकट्ठा किए हुए महसूसात का अंबार लगा रहता है। इस वजह से इंसान ख्वाब
में तरह तरह के सपने देखा करता है और इसी के असर से बेदारी में मुनासिब और नामुनासिब जज्बे फुरते हुए उससे जा और बेजा काम कराते रहते हैं। यह लफ्ज़ संस्कृत मादा चित्र अजीब गरीब और कूट मानी चोटी से निकला है। यह मन का ऊंचा स्थान है जहाँ मंदाकिनी नदी का प्रवाह बहता है। मंदाकिनी मन जानना, दाक या दा मानी बहलाने वाली नदी का प्रवाह। इसी चित्रकूट से नदी की शक्ल में ख्यालात बहते रहते हैं। जब तक यहाँ कोई न आएगा, सिफली मन और ख्याली मन पर उसको गालिब आने और फतेह पाने का मौका कब हाथ आएगा। असली गौर व फिक्र की वृत्तियाँ जो मजहूलियत की हालत में पड़ी हुई हैं, उनका रूप कैसे देखा जाएगा। यहाँ आकर लड़ाई झगड़े से काम नहीं होता है, सिर्फ प्रेम से इनको अपना कर लेना होता है। इस वजह से राम से तमाम हैवानी और नफसानी जज्बात जो भील, विराट, कोल वगैरह में सब प्रेम से मिलते हैं, पहले तो वह लुटेरे थे, अब राम के प्रेमी बन जाते हैं। भील संस्कृत लफ्ज़ भीर डरपोक से निकला है। यह खौफ का जज्बा है। किरात संस्कृत लफ्ज़ क्री माने मुंतशिर होने वाला बहशी से निकला है। यह चंचल पने का जज्बा है। कोल संस्कृत लफ्ज़ कोल इकट्ठा करने वाले से निकला है। यह भी मन की वृत्ति का एक जज्बा है। ख्यालात के असरात को ले लेकर मन के खजाने में रखा जाता है। गोंड संस्कृत मादा गरनी घेरे से निकला है। यह भी मन की वृत्ति का एक जज्बा है जो ख्याल को घेर कर अपने अंदर रख लेता है। अलग रज जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह हैं, चित्रकूट में पहुँचते ही राम के सेवक हो जाते हैं। जैसे सर्कस के खिलाड़ी शेर, चीते, रीछ, हाथी, बंदर वगैरह को सिखा पढ़ाकर अपना कर लेते हैं, इसी तरह चित्रकूट में आकर मन की तमाम गजवना वृत्तियाँ उसके तांबे हो जाती है। यहाँ तक अयोध्या कांड का पहला हिस्सा ख़त्म होता है। बंधुवर, अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो
तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अगर बोलने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबके श्री चरणों में माफ़ी मांगते हुए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री राम।